नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे, चाहे इसमें आपका DT+CV वाला एग्ज़ाम है, यूटी चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट वाला एग्ज़ाम है, या कोई अन्य राज्य में कोई आपका अन्य एग्ज़ाम है। तो सभी के लिए जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर से ही जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो इसमें क्वेश्चन आया है, ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त का देवता है। जैसे कि आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल और प्रथम ही सूक्त में यहाँ पर स्तुति हुई है अग्नि, विष्णु, यम या वरुण की। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है 1.1 मतलब ऋग्वेद का जो, जैसे कि आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो पहले ही मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। तो यहाँ पर जो स्तुति हुई है ये अग्नि जो देव है इनकी हुई है। और ये जो अग्नि जो यहाँ पर सूक्त है इनकी स्तुति भी आ जाती है कई बार, तो 200 सूक्तों में जो है इनकी स्तुति हुई थी। और पृथ्वी जो स्थानीय है यहाँ पर देवता इनको माना गया है। आचार्य यास्क जो है इन्होंने अपने निरुक्त में देवता को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता। तो इस प्रकार से ये माने गए थे। और जो यहाँ पर अग्नि जो है ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। और जैसे ये देवता हैं इन प्रत्येक जो जैसे 3 भाग थे, प्रत्येक में 11-11 जो देवता हैं ये आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और अग्नि जो सूक्त है यहाँ पर ये पृथ्वी स्थान है, इनका पृथ्वी स्थानीय है और देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है। जैसे अग्नि है तो अग्नि ही देवता हो गए। और एक जो एग्जाम में कई बार जो छंद के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसमें छंद कौन सा आया है, तो गायत्री जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। और एक और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऋषि वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो ये तो आपको जो एग्जाम में विश्वामित्र देखने को मिलेंगे, या तो आपको विश्वामित्र देखने को मिलेंगे, नहीं तो फिर जो आपको मधुछंद जो आपको देखने को मिलेंगे, मधुछंद। तो वो आप देख लेना एग्जाम में इनमें से कौन सा दिया गया है। तो या तो ये होगा दिया हुआ या फिर ये वाला एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और प्रथम जैसे यहाँ पर इसमें सूक्त भी आ जाता है कि इसका प्रथम जो सूक्त है वो कौन से वाला है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्नाधात्मा। तो ये वाला जो है इसका प्रथम सूक्त है, पहला ही और प्रथम मंत्र है ये इसमें। और क्या कहा गया था कि यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, यज्ञ के पुरोहित, दान आदि गुणों से संपन्न, देवताओं के ऋत्विक, होता एवं रत्नों अर्थात यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले, श्रेष्ठ हाथों को धारण करने वाले अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूं। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें पहला ही मंत्र है। और जो एक गायत्री जो छंद है इसमें 24 अक्षर होते हैं, इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आता है पवमान है का उच्यते, इंद्र है, बृहस्पति, विष्णु या फिर सोम है। तो ये जो यहाँ पर विशेषण कह सकते हैं आप, एक तरीके से यहाँ पर पूछा गया है किन के लिए इसका प्रयोग होता है। और यहाँ पर हम देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो जो सोम देवता जो है उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि ऊपरले क्वेश्चन में हमने बात की थी 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो इसमें जो 9वां मंडल है, इसमें जो 9वां जो मंडल है इसमें 114 सूक्त हैं, 1108 इसमें ऋक संख्या है। और इसके जो ऋषि हैं तो ये पवमान है, पवमान अर्थात सोम। तो 9वां मंडल है ऋग्वेद में, 114 सूक्त हैं, 1108 इसमें ऋक की संख्या है और ऋषि इसके पवमान अर्थात सोम है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर शाखायन शाखा कस्य वेद से है। जैसे शाखायन शाखा है तो कौन से वेद की है ये, और 4 वेद हैं, इनमें शाखाएं भी सभी की अलग अलग है।
तो ये जो शाखायन जो शाखा है इसका संबंध है ऋग्वेद से। और जैसे ये ऋग्वेद है, सबसे पहले पहले जो है इसमें 21 शाखाएं थी। तो इस शुरू में जो है इसमें 21 शाखाएं थी। अब तो जब 5 ही है इस समय, तो पहले 21 थी इसमें। और इस समय जो 5 है वो कौन कौन सी है? तो इसमें शाकल, बाष्कल, आशोलायन, शाखायन और मंडोकायनी शाखा। तो ये जो है इसमें 5 शाखाएं इस समय उपलब्ध हैं। ऋत्विक का नाम इसमें होता है ऋग्वेद में। और सूक्तों की जो संख्या है 1028 है। और एक सबसे पहला जो सूक्त जैसे के ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें अग्नि सूक्त है। और लास्ट वाला जो है अंतिम, ये संज्ञान सूक्त है, संज्ञान सूक्त। और ये जो अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उन्होंने ऋग्वेद का जो समय है वो भी अलग अलग माना था। तो जैसे मैक्स मुलर हैं, तो इन्होंने जो समय माना था ये माना था 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। बारह सौ से 1000 ईस्वी पूर्व। और जो वेबर हैं, आप ऐसे समझ लीजिएगा, वी से वेबर, तो इन्होंने जो समय माना था ये माना था 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व। और जो तिलक हैं, इन्होंने जो समय माना था ये माना था 4000 से लेकर और 2500 ईस्वी पूर्व। जैकोबी जो है, इन्होंने जो समय माना था तो ये माना था 4500 से और 2500 ईस्वी पूर्व। इसके बाद आ जाता है विंटर नीड्स जो है, वी मतलब विंटर नीड्स। तो इन्होंने जो समय माना था ये माना था 2500 से 2000। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये समय माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, छंद है काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथम था क्या प्रतिपादित? मैक्स मुलर, वेबर है, बाल गंगाधर तिलक या विंटरनिस है? ये वाले हैं विंटरनिस जो हमने बाद में लिखा, ये वाले, ये वेबर हैं, ये बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये मैक्स मुलर है, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी एक क्वेश्चन किया था। तो छंद है काल नाम आदि भी। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो छंद काल नाम आदि भी वेद कालम प्रथमतः मैक्स मुलर प्रतिपादित थी। मतलब जैसे कि मैंने अभी इनके समय के बारे में बात की थी, तो वे जो है वेदों का जो समय है 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व जो है ये मानते हैं मैक्स मुलर, 1200 से 1000, जैसे कि यहाँ पर वेद का समय के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट आ जाता है नैघंटुकम कांडम वर्तते। निरुक्त जावस में आता है निघंटु का क्वेश्चन। तो कांड है, इसमें कितने कांड हैं? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा ये वाला, नैघंटु कांडम वर्तते। तो ये है निघंटु ग्रंथ में। निघंटु जो है 5 अध्यायों का वैदिक शब्द संग्रह है और 3 कांड हैं इसमें। कितने हैं? 3 कांड हैं, नैघंटुक, नैगम और दैवत कांड। नेक्स्ट आ जाता है वेदांगेशो छंद है उपमेय। वेद के जो 6 अंग हैं इनमें छंद बताना है। वेद पुरुष के कौन से अंग से इनकी उत्पत्ति हुई है? और छंद है पादो तो वेदस्य, तो कहाँ से हुई है? पाँव से। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। छंद भी आ जाता है कई बार। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक छंद, या वर्णिक और मात्रिक छंद आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट आ जाता है अर्थ प्रधानम वर्तते। निरुक्तम छंद है शिक्षा या कल्प है, अर्थ प्रधानम। और अर्थ प्रधान जो है यहाँ पर ये निरुक्त है, जो ऑप्शन ए में आया है। आचार्य यास्क जैन का है निरुक्ति। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवाद कश्मीर मंडले वर्तते। यह है विश्वामित्र और नदी संवाद। इसमें जो विश्वामित्र जो है ये जो नदी जो देवता है इनसे रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसका बताना कौन से मंडल से है ऋग्वेद के। और इनका जो संबंध है तीसरे मंडल से है,
तीसरे मंडल के 33वें सूक्त से इनका संबंध है विषमित्र नदी संवाद का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मैत्राणी संहिता किन वेदेन से संबंध वर्तते। मैत्राणी संहिता का संबंध सामवेद, अथर्ववेद, शुक्ल या कृष्ण यजुर्वेद से। तो ये जो मैत्राणी संहिता जो है इसका संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से। ये जो यजुर्वेद जो है इसके दो भाग हैं, एक तो है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मैत्राणी संहिता का जो संबंध है ये कृष्ण यजुर्वेद से माना गया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रत निबोधित, ये जो मंत्र है कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से संबंधित है। 2 अध्याय है इसमें और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वलियां हैं और प्रथम जो वल्ली है इसमें 29 मंत्र है। नेक्स्ट है अरण्यकम के नाश्रमेण संबंधम, इनका संबंध। तो जैसे शाखाएं हैं प्रत्येक वेद में, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, इसी तरीके से अरण्यक भी होते हैं। तो अरण्यकम के नाश्रमेण संबंधम, और इनका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, अर्थात वानप्रस्थ जो है आश्रम से। वेद जो है इसमें 4 आश्रमों का वर्णन है, ये 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है। एक तो है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथे नंबर का रहेगा संन्यास आश्रम। तो ये जो है यहाँ पर इसमें 4 इस प्रकार से 4 आश्रम बताए गए हैं और इसका जो संबंध है अरण्यक, इसका संबंध है वानप्रस्थ से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मिलान करने का। मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर इसका कौन से वाला सी आंसर बनेगा। तो जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। तो पूर्ण मद है पूर्णमिदम जो है ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें से लिया गया है। यजुर्वेद जो है इसमें आता है बृहदारण्यक उपनिषद और 2 हैं इसमें, एक तो ईशावास्य उपनिषद है, दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद है। तो एक ऑफ 4 में देख लें अब कौन से वाला है, यही है। तो यही जो हमारा इसमें सी आंसर हो जाएगा। मागृध है कस्यचित् वनम, ये आपके ईशावास्य उपनिषद जो है उसका मंत्र है, उसकी लाइन है। समामनाय समामनात है, इसका संबंध जो है निरुक्त से है। और पेपलाद संहिता, इसका संबंध अथर्ववेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मध्य कतः वित्तम संभार इति पठ्यते। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है ये कहाँ से ली गई है और इसका जो संबंध है ये स्वित्री सूक्त से है। स्वित्री मतलब जो स्विता जो देवता है, स्वित्री देवता, तो उसमें से है। और इसका जो संबंध है ये 2 स्थानीय देवता से है, स्वित्री हो या स्विता हो, तो 2 स्थानीय हैं। और 11 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति हुई थी। ऋषि भी आ जाते हैं कई बार, ग्रथ समझ जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं ये वाले। और अन्य नाम इनके स्वर्णेतर, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त, स्वर्णजिह्वा, असुर, हिरण्यपानी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, दमुना, सुमरिक, प्रशिवर्त्री, प्रासवित, आशुवत, प्रासु, स्वायसवे। तो ये सभी इनके विशेषण हैं। नेक्स्ट आ जाता है कति लक्षण युक्त ग्रंथ वाचक ब्राह्मण शब्द है। तो 9, 10, 12 या 5, 10। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला हमारा। तो कितने हैं ये 10 है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर अर्थापत्य कस्मिन प्रमाणे अंत भाव भवितुम अर्हति। प्रत्यक्ष अनुमाने शब्द या फिर उपमितो। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन हमारा रहेगा बी वाला। तो किसका है ये अनुमान जो है, अनुमान का क्वेश्चन है उसमें आता है। अर्थापत्ति का जो अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव हुआ था। और जो न्यायिक है ये 3 प्रमाण स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है सदृश्य ज्ञानम कारणम ज्ञानम किम अस्ति। प्रत्यक्षम अनुमिति ही शब्दबोध या उपमिति। सदृश्य ज्ञान कारणम ज्ञानम। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा सी वाला। तो यह है शब्दबोध जो ऑप्शन सी में दिया गया है। उपमिति, जो उपमिति का जो कारण है उसको कहते हैं उपमान।
और उपमिति क्या है? संज्ञा और संघी अर्थात पदार्थ के संबंध का ज्ञान, और इस उपमिति का कारण सदृश ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर जो है इसमें ये जो है उपमिति जो है इसका आएगा, तो उपमिति जो है यहाँ पर इसका सी आंसर हमारा रहेगा उपमिति का, क्योंकि उपमिति का जो कारण है उसको उपमान प्रमाण कहा गया है। और उपमिति क्या है? संज्ञा संज्ञी संबंध ज्ञानम। तो इस उपमिति का जो कर्ण सदृश ज्ञान उपमान है। फिर ये ऑप्शन जो है इसमें उपमिति वाला जो है यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा विवर्त से। विवर्त है विदते, तो ये कारण अवस्था है, कार्य है, कारण से समसत्ताक परिणाम है। तो कौन से वाला है विवर्त? और विवर्त जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो विवर्त मतलब जो अपवाद होता है, मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होना ही विवर्त कहलाता है। तो अतत्व तो अन्यथा परता विवर्तिति उदाहरित है। तो या इसका ऑप्शन रहेगा डी वाला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतः सत जायते थी कस्य मतम। तो यहां पर ये मत है संख्या बोध वेदांतीय न्यायिक होगा, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से। जो संख्या जो है उनसे है इसका संबंध। तो ऑप्शन जो है ए वाला इसका हो जाएगा। अर्थात सत जो है, सत से सत की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो है संख्या जो आचार्य है उनका मानना है। आपने इसमें इनका जो उदाहरण लक्षण वो भी पढ़ा होगा। असद कारणाद उपादान गणनात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम्। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है संख्या इसको माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कतविधा बुद्धि सर्ग है। त्रिचतुपंचया शब्दधा बुद्धि सर्ग। और बुद्धि सर्ग को अगर हम यहाँ पर इसमें हम बात करें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये 4 प्रकार का है। बुद्धि सर्ग 4 प्रकार के माने गए थे, विपर्य, शक्ति, तुष्टि और सिद्धि भेद से। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य फिर इसके आगे 5 प्रकार हैं, और अशक्ति के 28 आगे भेद हैं। इसी प्रकार से तुष्टि के 9 और सिद्धि के 8 भेद हो जाते हैं। तो ये प्रत्यय बुद्धि सर्ग जो है ये 4 प्रकार हैं इनके। फिर आगे जो इनके भेद होते चल जाते हैं, जैसे विपर्य के 5, शक्ति के 28, तुष्टि के 9, सिद्धि के 8। नेक्स्ट आ जाता है संख्या स्वीकृतानि तत्वानि कति। संख्या जो इनके अनुसार कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? त्रयोदश, पंचदश, विंशति या पंचविंशति। तो संख्या जो उनके अनुसार, और संख्या के अनुसार जो है 25 जो तत्व हैं यहाँ पर ये माने गए हैं, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन। तो इस प्रकार से जो है 25 हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तद्भावति तत्प्रकार का ज्ञानम की दृश्यम परमा परमा स्मृति या फिर विप्रे है। तो तद्भावति तत्प्रकार ज्ञानम, और यह है अपरमा, जो ऑप्शन बी में आई है। अर्थात जिसमें जो नहीं है उसमें उसका ज्ञान ही अपरमा है। जैसे सिप्पी जो होती है, सीप, इसमें रजत है, तो यह ज्ञान अपरमा है। अर्थात जिसमें जो नहीं है उसका ज्ञान ही अपरमा है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कार्यनियत पूर्ववर्तीतम भवति। कारण कारण कार्य अकारणतम। तो क्या होता है कारण, जहाँ उसका क्वेश्चन है, तो कार्यनियत पूर्ववर्तीतम कारणत्वम भवति, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। कार्य से निश्चित रूप से पूर्ववर्ती पदार्थ को कारण माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा वेदांतो नाम वर्तते। उपनिषद अनुमान आप्त या
उपासनादिकम, वेदांतो नाम। और वेदांत क्या है? वेदांत माना गया है उपनिषद प्रमाणम। वेदांत नाम उन उपनिषदों का है जो ब्रह्मण ज्ञान रूप ब्रह्मा का मुख्य साधन है, अर्थात उपनिषद ही इस वेदांत के प्रमाण माने गए हैं। तो उपनिषद प्रमाणम वेदांत का नाम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है अज्ञान का। अज्ञानस्य शक्ति उच्यते। अज्ञान जो है इसकी कितनी शक्ति होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और कौन कौन सी होती है ये भी आता है। तो अज्ञान जो है इसकी दो शक्तियां होती हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण होता है जैसे कोई वस्तु है इसको ढक लेना, और विक्षेप है जैसे इसे उघाड़ देना, तो ये हो गया विक्षेप। तो इस प्रकार से आवरण करना और इसको खत्म करना, मतलब इसका उगाड़ देना, खुला कर देना। तो आवरण और विक्षेप ये दो शक्तियां हैं अज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विशेष है नित्य द्रव्य वृत्ति ही। अनित्य नित्य कारण आत्मक या स्मृति रूप है। तो विशेष है नित्य द्रव्य वृत्ति ही, और इसमें माना गया है नित्य को। तो विशेष है नित्य नित्य द्रव्य वृत्ति ही। और सप्त जो पदार्थ हैं, सात जो पदार्थ हैं कौन कौन से? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव। तो इसमें ये विशेष आया है। विशेष नामक पदार्थ नित्य द्रव्य में रहने वाला अनंत है। नित्य द्रव्य वृत्ति हो विशेषा तो अनंत आयु। तो उसका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है बुद्धि है का प्रकृति ही। अहंकार पुरुष है मूल प्रकृति या तन मात्राणी, बुद्धि का। और बुद्धि जो है इसमें माना गया है मूल प्रकृति, जो ऑप्शन सी में है। मतलब जो बुद्धि जो होती है, बुद्धि कारण उत्पन्न भी होती है और कार्य उत्पन्न भी करती है। अर्थात ये जो है कार्य और कारण दोनों हैं। तो बुद्धि की प्रकृति जो है यहाँ पर मूल प्रकृति को माना गया है। इसके बाद है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम। वृद्धि रेचि हृदादेश इकोयणची आदि गुण है। तो वृद्धि संज्ञा वाला है यहाँ पर, न कि वृद्धि करने वाला। तो वृद्धि संज्ञा जो है वृद्धि रादेश जो सूत्र है ये वाला, तो ये करेगा वृद्धि संज्ञा। आद एच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आद और ऐच, ऐच में कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें अ, ऐ और अव ये आ जाते हैं आपके ऐच में। तो इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। ये तो करेगा वृद्धि संज्ञा, ये करेगा वृद्धि। वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है, वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा। वृद्धि का मतलब है कोई भी जो शब्द होगा उसके ऊपर दो मात्राएं। इको यण आपका यण करता है। यण क्या मतलब? जैसे ई है, ई को या, उ को वा, री को रा और लरी को ला। तो इस प्रकार से ये करते हैं, संप्रसारण होता है। आदगुणा जाए, आदगुणा से गुण होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा घी संज्ञा करने वाला। घी संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है? और घी संज्ञा की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन डी में आया है यहाँ पर शेषो घ्या सकी, ये करता आपका घी संज्ञा। किसके करेगा? जो हर्षव ई जो होती है, हर्षव ई हर्षव उनकी करता है। और जो सखी शब्द है इसको छोड़कर अन्य जो है इसकी करेगा घी संज्ञा। ये हर्षव इकारांत हर्षव उकारांत इनकी होगी घी संज्ञा। और जैसे ये उत्तराखंड नदी है, ये फिर इससे विपरीत जो दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, तो ये इनकी करेगा। अचौंत आदि से टी संज्ञा होती है, परस्पर निकर्ष से संहिता संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है हेतु अर्थ है का विभक्ति। हेतु अर्थ जो होता है इसमें विभक्ति होती है। तो इसमें द्वितीय तृतीय चतुर्थी या पंचमी कौन सी विभक्ति होती है हेतु अर्थ में? तो हेतु अर्थ जो है इसमें कौन सी होगी? तो इसमें तृतीय जो विभक्ति है ये होती है। हेतु अर्थ के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। हेतु जो है इस सूत्र के द्वारा, ये वाला सूत्र है हेतु, हेतु ये वाला सूत्र है अध्ययनेन वस्ति। नेक्स्ट आ जाता है पाणिपादम अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। पाणिपादम जो है इसमें समास बताना है आपने। समास की बात करें तो इसमें इसका जो विग्रह है ऑप्शन ए वाला बनेगा, पाणि च पादौ च तेषां समारः है। और पाणिपादम तो द्वंद्व जो समास है उसमें आता है।
और द्वंद्व समास इसके तीन भेद होते हैं, समाहार, विशेष और इतरेतर द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवम इत्यत्र किम कारणम। ध्रुवम अपाय कर्णम अपदानम संप्रदानम या कर्म। तो ध्रुवम अपाय अपदानम, तो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, पंचमी विभक्ति जो उसमें आता है। और ये अपाय जो है इसके बारे में भी एग्जाम में आता है, ये वाला, इसका मतलब होता है अलग होना, बिछोड़ना। अपाय या फिर विश्लेष आप कह सकते हैं, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, विश्लेष। तो इनका मतलब ही अलग होना होता है। ये अपाय का अर्थ है विश्लेष अर्थात अलगाव। जिसमें अपाय हो रहा है उसकी अपदान संज्ञा होती है, और मतलब पंचमी विभक्ति इसमें होती है। धावता है स्वाद पत्ती। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कुक्कट म्यूरो इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। कुक्कट म्यूरो, और इसका लौकिक विग्रह जो है इनमें कौन से वाला बनेगा। और लौकिक विग्रह जो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा यहाँ पर, कुक्कट च म्यूरी च, ये हो जाएगा इसका लौकिक विग्रह है। कुक्कटसु म्यूरिसु या लौकिक हो जाएगा, द्वंद्व जो समास इसमें आता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट जो है इसमें हमारा मिलान करने वाला आ जाता है। तो जिसका भी पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख ले। जैसे अपृक्त है, अपृक्त में क्या है, ये काल प्रत्यय होता है। बी का 4 में देख ले कौन से वाला इसमें ही है, तो ये इसी आंसर हो जाएगा। और ये अभिनिवेशस, तो ये जो सुर में अभी नी जो उपसर्ग लगे हैं बीज धातु से पहले, तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है वो होती है। तो द्वितीय फिर देख सकते हैं आप, कर्म वाला है, ये बन जाएगा इसका। और स्वर्णम किस कौन सा करता है, स्वर्ण संज्ञा कह सकते हैं आप, तुल्य प्रतनम स्वर्णम इसके द्वारा होती है। चित्र को ये बहुव्रीहि समास का है। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है वर्णनाम अतिशयता सन्निधि किम संज्ञा का स्यात्। वर्णों के अत्यंत स्वीरता की कौन सी संज्ञा होती है। तो वर्णनाम अतिशयता तो कौन सी होगी, संहिता संज्ञा होगी। वर्णनाम अतिशयता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। तो संहिता मतलब जो संधि है उसको कह देते हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है चौरात विभेति इत्यत्र अपदान के सूत्रणे विधीयते। अब ये तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा सूत्र होता है। यहाँ पर तो विभक्ति पहले बता दी गई, अपदान है मतलब पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ पर जो इसमें सूत्र है, फिर सूत्र कौन से वाला लगेगा, किस कार से लगेगा। ये जो भी धातु जो है ये डरने अर्थ में होती है। भी त्रयर्थ नाम हेतु, भय और रक्षार्थ में जो होती है इसमें लगता है ये वाला चौरात विभेदी। बीतरर्थ नाम भय हेतु हो। भयार्थक और रक्षणार्थक इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति अपदान कारक होता है। चौरात विभेदी, चौरात त्रायते, तो इस प्रकार से ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर चर्मणी द्वीपिनम हंति इति उदाहरण कश्य भवति। तो निमित्तात कर्म योगे साधु है साधु, षष्ठी चानाद्रे, और या फिर यत च निर्धारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। चर्मणी द्वीपिनम हंति, इसका उदाहरण आपने बताना है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन इसमें ये वाला रहेगा, निमित्तात कर्म योगे, तो इस सब का है। तो योग जो होता है इसका मतलब है निमित्त या फल आदि, निमित्त या फल यदि उस क्रिया के काम से युक्त हो, अर्थात या फिर अथवा कह सकते हैं कि समेत हो, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो चर्मणी द्वीपिनम हंति दंत्य और हंति कुंजरम, तो इस प्रकार के 2-3 उदाहरण हैं इसके। तो सप्तमी विभक्ति जो इनके योग में रहती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भाषा परिवर्तन से कति बाह्य कारण। भाषा परिवर्तन के कितने बाह्य कारण हैं। तो 4 6 8 या फिर 10 कितने हैं भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण। और भाषा परिवर्तन के बाह्य कारणों की अगर हम बात करें तो जो है इसमें 6 जो है ये माने गए हैं, जिसमें जब भौगोलिक आ जाता है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, साहित्यिक है, और वैज्ञानिक है और व्यक्तिक है। तो ये 6 जो है माने गए थे भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक
वैज्ञानिक और व्यक्तिक। नेक्स्ट आ जाता है भारोप्य परिवारे केंटो वर्गस्य कति प्रमुख भेदः चत्वारः सप्तनव या एकादश। तो भारोप्य भाषा परिवारे केंटो वर्ग में, तो इसमें जो यहाँ पर माने गए हैं तो ये 4 माने गए हैं। वैसे तो भारोप्य जो परिवार है इसमें 10 जो शाखाएं हैं ये आ जाते हैं, और इसमें जो ये शतम वर्ग है, शतम जिस जो हम संस्कृत में कहते हैं 100, तो इसमें 4 वर्ग जो माने गए हैं, भारतीय रानी, बाल्टी स्लाविक, अरमानी और अल्बानी। तो ये 4 जो है इसमें आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है नायिका रहित नाटकम इदम। अब ये नायिका नहीं है इसमें, एक में वो बताना है अपने कौन से वाला है नायिका रहित। नायिका रहित नाटक की बात करें तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा, जो मुद्रा राक्षस जो है ये आ जाता है इसमें। विशाखा दत्त जैन के द्वारा रचित है ये। अंकों की जो संख्या इसमें 7 है, वीर प्रधान है, नायक इसमें चाणक्य है। नेक्स्ट आ जाता है वर्जंती ते मूर्तियां पराभवम भवंती मायुषी अन्वयन है। तो इस प्रकार की जो है ये प्रसिद्ध सूक्ति है, और इसका संबंध जहाँ कई बार आ जाता है कि इसका संबंध कौन से काव्य से, कहाँ से ली गई है ये वाली। तो या फिर क्या इसमें कहा गया था कि वे मूर्ख बुद्धि निश्चयी प्राजों को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो किरातर्जुनीयम जो है उसमें से ली गई है, महर्षि भारद्वाज उनके द्वारा जो रचित है, और 18 सर्गों में है। बृहत्तरेय उसके अंतर्गत आता है किरातर्जुनी में। नेक्स्ट आ जाता है विश्रुतस्य वृत्तांतम अत्र प्रणीतम। विश्रुत जो है इनका वृत्तांत है, तो विश्रुत का वृत्तांत किस में है, और इनके वृत्तांत की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा अभी हमारा 10 कुमार चरिजा इसमें है ये। दंडी जो है महर्षि दंडी उनके द्वारा रचित है ये, और कथा नामक काव्य विधा है, इसमें 3 खंड है, श्रृंगार रस है इसमें, और विश्रुत जान का वृत्तांत है। नेक्स्ट आ जाता है सुभाषितम हरिविस्ति दोगुलात्ना दुर्जनस्यार करीपो इव अमृतम इति केन कविनोक्तम। तो ये जो पंक्ति जो है इसका संबंध आपने बताना है यहाँ पर, और इस पंक्ति का जो संबंध है ये महर्षि बाणभट्ट से माना गया है। महर्षि बाणभट्ट की है एक कादम्बरी जो उसमें से है। नेक्स्ट आ जाता है मिलान करने का। मिलान करने में सेम वैसे ही जिसका पहले पता उसी का आप एक बार मिलान करके देख ले। जैसे यहाँ पर मिर्च कटिक है, मिर्ची शूद्रक इनका है, 1 का 2 में देख ले कौन से वाला है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर वेणुसंहार आप देख ले नेक्स्ट में, बटनान जो है इनका वेणुसंहार, तो बी का 3 में देख ले फिर कौन सा है, ये भी है, ये भी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख ले वो बालचरितम। बालचरितम ये किनका है, महर्षि जो भास है इन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे, तो उसी में से है ये बालचरितम। अब सी का 4 में देख ले कौन सा है, इसमें भी है, इसमें भी है। बुद्धचरितम देख ले फिर कौन सा है, बुद्धचरितम जो है अशोक महर्षि जो अशोक गोसाइन का है, तो डी का 1 में देख ले कौन सा है, इसमें है। तो यही जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। और महर्षि जो अशोक गोसाई 3 काव्य लिखे थे इन्होंने, बोचरी सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है तत्तर श्लोक चतुष्टयम इति दृश्य काव्यम उद्देश्य। तो ये आता है तत्तर श्लोक चतुष्टयम, तो कौन से किसके काव्य के बारे में आता है ये तत्तर श्लोक चतुष्टयम। और जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें जो चौथा अंक है उसे महत्वपूर्ण माना गया है, उसके अंदर भी 4 जो श्लोक है उनको और महत्वपूर्ण माना गया था। तो वैसे तो इसमें 7 अंक हैं, तो इसमें जो चौथा जो अंक है इसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी, तो उसके अंतर्गत जहाँ 4 श्लोक आए थे जिनको महत्वपूर्ण माना गया था। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंश कति सर्गेशु श्री राम कथा वनिता कालिदासेन। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, कितने सर्गों में है, कौन से सर्ग में है, क्या उलझाने के लिए एग्जाम को कठिन बनाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो रघुवंश जो इसमें कितने सर्गों में है श्री राम की कथा, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो जो 6 जो सर्ग हैं इसमें है श्री राम की कथा, और महर्षि कालिदास जान के द्वारा रचित है ये, और 19 सर्ग हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 कुमार चरित्र में प्रतिनायक है भवती। अब जो 10 कुमार चरित्र इसमें जो प्रतिनायक है, प्रतीक नायक के रूप में कौन थे? तो इसमें जो है ये जो ऑप्शन बी में आए हैं मानसार, तो ये थे इसमें प्रतिनायक के रूप में। मिर्चदंडी जान के द्वारा रचित रहेगी ये। 3 खंड है इसमें, श्रृंगारस है। नायक भी आ जाता है कई बार, जैसे यहाँ पर प्रतिनायक है, तो ये जो राजवाहन जो आए हैं ये इसके नायक थे, ये नायक है, और इसके फिर ये प्रतिनायक जो है ये वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर रस निष्पत्ति विषय साधारणीकरण प्रथमता केन प्रतिपादितम संकोन बटलोलट बटनायक या भरतेन। अब इसमें देखें तो ऑप्शन जो बी वाला इसमें हमारा रहेगा। तो बटलोलट जो है यहाँ पर इनको माना गया है, तो बटलोलट जो इनको माना गया है उत्पत्ति के लिए। और शंकुक, ये जैसे शंकुक है, इनको जाना जाता है अनुमिति के लिए, अनुमिति के लिए। और भटनायक, भटनायक जो है इनको जाना जाता है भुक्ति के लिए, भुक्ति। और जो भरत, जो यहाँ पर अभिनव गुप्त है या भरत है, तो जैसे अभिनव गुप्त अगर एग्जाम में आ जाए अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त जो है इनको जाना जाता है अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति के लिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आचार्य जो है उनके मत माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है नाटके इतिवृत्तम कीदृशम प्रसिद्धम कल्पितम या प्रसिद्धम या मिश्रम। नाटके इतिवृत्तम, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो नाटक जो है इसमें प्रसिद्ध होता है रूपक के जो 10 भेद है, 10 भेद में से नाटक की जो कथा वस्तु है वो इतिहास पुराण में प्रसिद्ध होनी चाहिए। पर 5 जो संधि होते हैं उनसे युक्त होनी चाहिए, कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अंक इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कस्य रूप केशव प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते महर्षि कालिदास भवभूति श्रीहर्ष या भास। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला। तो ये है महर्षि जो भास है, अर्थात भास के नाटकों में प्रस्तावना की स्थापना, प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर इसका डी वाला जाए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आचार्य जो आनंद वर्धन है उनके अनुसार मधुरतम जो रस है कौन से वाला माना गया है इसमें। आचार्य जो आनंद वर्धन है उनके अनुसार, ध्वनि संप्रदाय जो उनके लिए जान जाते हैं आचार्य आनंद वर्धन। और इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन जो ए है करुण रस, तो इसको माना गया है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और वर्ण इसमें कपोत है, इसका देवता यम है। और जो महर्षि भभूति है उन्हें भी करुण रस के लिए ही जाना जाता है, एक और रस करुण एवं निमित्त वेदात, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा करुण रसस्य वर्ण का। करुण जो रस है इसका रंग होता है कैसा होता है, और शोक तो इसका स्थायी भाव हो गया। अब कैसे कपोत कैसे करुण ऐसे आप याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन जो इसमें सी वाला हो जाएगा, ये हम इसके देवता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।